हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर इनको स्टडी करना। दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन को हिट करना। एंड कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर कल सुबह 10:30 बजे एक इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाला है, जिसका लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रिमाइंडर सेट करके रख लेना। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस, यहाँ पे एक खबर हम लोगों को बहुत दिनों से यहाँ पे देखने को मिल रही थी। एंड इसके चलते मैंने भी प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि इसके ऊपर हम लोग एक डिटेल वीडियो जरूर बनाएंगे। सो यहाँ पे टॉपिक क्या है, तो आपको पता है कि साउथ अफ्रीका से जो एक नया कोविड का जो वेरिएंट हम लोग को देखने को मिला है, तो इसके चलते सर बाजार में जो हम लोगों को एक प्रेशर देखने को मिला है। नो डाउट बाजार को एक्सक्यूज चाहिए रहता है, वो मिल भी गया है। इसके चलते हम लोगों को जो प्रेशर देखने को मिला है उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है बाजार में, बाजार कितना सर क्रैश हो सकता है, बाजार कितना गिर सकता है। क्योंकि अभी वो सिर्फ साउथ अफ्रीका तक सीमित नहीं है, अफ्रीकन कंट्रीज तक सीमित नहीं है, वो अभी यूरोपियन कंट्रीज में भी जा चुका है। एंड प्लस अगर देखा गया तो हमारे भारत में भी उसके बहुत सारे पेशेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो एक पैनिक वाला माहौल तो जरूर है, इस चीज़ से मैं भी डिनाई नहीं करूंगा। पर जो नेक्स्ट सवाल आता है, हम लोग बात करें सिर्फ यहाँ पे स्टॉक मार्केट की, तो मार्केट इस न्यूज़ के चलते कितना गिर सकता है। सर क्या इस गिरावट में क्या हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी करके देखना चाहिए या फिर हम लोगों ने इग्नोर करना चाहिए, कहाँ तक ये मतलब इस वायरस का इम्पैक्ट रहेगा मार्केट के ऊपर, ऐसे बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे आ रहे हैं। सो जो जेन्युइन आंसर मुझे लगता है वो मैं आपके सामने रखूंगा। हो सकता है आप लोग उसको एग्री भी कर सकते हो, पार्शियली एग्री कर सकते हो, फुल्ली कर सकते हो, या फिर कंप्लीटली इग्नोर भी कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। देखिए, ये जो नया हम लोग को वेरिएंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि नो डाउट ये एक नेगेटिव खबर तो है। मार्केट को तो नेगेटिव और पॉजिटिव खबर कोई ना कोई मसाला चाहिए होता है। बुल्स को चाहिए कोई तो पॉजिटिव खबर, बेयर्स को चाहिए कोई तो नेगेटिव खबर। अभी मार्केट इतने टॉप पे था तो ये खबर इजीली ट्रिगर हो गई बेयर्स को, मतलब इन चीज़ से रिलेटेड मार्केट में अच्छा खासा हैमरिंग देखने को मिल रहा है। एंड आज भी अगर आप लोग देखोगे तो बाय की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही कम हो रही है। एंड सेल ऑन राइस का ज़्यादा बातचीत यहाँ पे हो रहा है। ये चीज़ें चलती रहती, मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ। बायर से तो सेलर्स है, सेलर से तो बायर है। बट यहाँ पे सीधा ये कंक्लूजन बोलना सर ये नया वेरिएंट आया है, बहुत डेंजरस है, फलाना फलाना बातें, तो क्या इसके चलते मार्केट खत्म होगा, तो मैं इससे पहले भी आपको बोल चुका हूँ दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मार्केट को। मार्केट ने इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें दोस्तों झेल ली है। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस था, राइट, 2016 में भी इश्यूज हुए थे, चलो वो चीज़ें छोड़ देते हैं। वायरस की हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो इसके पहले भी मैंने आप लोगों को एक स्लाइड बताई थी। कौन सी वाली? ये वाली स्लाइड। ये वाली स्लाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जो जिन लोगों ने ये वाला वीडियो देखा है, ये वाला वीडियो मतलब ये जो स्लाइड वाला जो वीडियो था ना, बहुत ही पुराना है, मेरा पॉपुलर हुआ था। जिन लोगों ने देखा है वो आज तक इस चैनल के सब्सक्राइबर बने हुए हैं, क्योंकि यही वीडियो इसी स्लाइड को पकड़कर मैंने आपको बताया था कि जो कोविड जब आया था, यस दोस्तों, मैं मार्च की गिरावट की बात कर रहा हूँ। जब मार्च में अप्रैल जो 2020 में गिरावट आई थी ना, तभी मैंने ये चार्ट आपके सामने प्रेजेंट किया था। एंड आपको कहा था कि ये सबसे बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। ये वायरसेस कोई लाइफ टाइम नहीं रहते हैं। आज के दिन भी अगर आप लोग रतन टाटा जी का भी अगर स्टेटमेंट देखोगे तो उन्होंने भी कहा है कि ये जो वायरस है वो कोई लाइफ टाइम नहीं रहेगा। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा एक्सटेंड हो सके कि ये थोड़ा सा वेरिएंट आ गया, वो आ गया, बट ये कोई लाइफ टाइम नहीं रहते। एक टाइम ऐसा रहेगा कि वो एक्सपायर हो जाएंगे, मतलब वो लोग उनकी बात करना भी छोड़ देंगे। जैसे कि अगर आप एक बार खुद को कंपेयर करके देख लेना, 2020 में जब ये वायरस आया था, नो डाउट डर था। 2020 में जब लॉकडाउन लगा था पूरे कंट्री में लगा था। एंड आज के दिन की अगर आप लोग बात करोगे तो कितना जमीन आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है। सो नो डाउट ये धीमे धीमे चल के ये सारी चीज़ें यूज टू हो जाती है। एंड एक टाइम ऐसा आएगा कि इसकी बातें भी हम लोग को बाद में देखने को नहीं मिलेगी। सो सबसे पहले ये वायरसेस की अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों, तो मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं मार्केट के प्रति बात कर रहा हूँ, तो इसका मार्केट के ऊपर एक टेम्पररी इंपैक्ट होता है, लॉन्ग टर्म के लिए इंपैक्ट नहीं होता है। मैं आपको लिख के बोलना चाहूँगा, और ये मैं आज नहीं बोल रहा हूँ। जब मार्केट क्रैश भी होता ना, ये वाला जो अगर मैं बात करूँ ना, कौन सा वाला, ये वाला जो आप लोगों के सामने जो मैंने डेटा ओपन किया है, इसी डेटा को बेस पकड़कर मैंने मार्च में मार्केट क्रैश हो तभी भी आपको कहा था कि आप निवेश करो, आप आगे जाके 2 साल के बाद अपने ऊपर गर्व महसूस करोगे, बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। जो लोग पुराने उनको वो वीडियो अभी तक याद होगा, जिनको वो वीडियो देखना है तो लिंक में ऊपर आई बटन पे दे रहा, आप लोग आराम से देख सकते हो। सेम चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि ये देखिए, ये वाला
चार्ट पैटर्न में क्या बताया था कि इसके पहले, ये तो कोविड अभी अभी आया है, इसके पहले भी ऐसे बहुत सारे वायरसेस हुए हैं दोस्तों, यस बहुत सारे। जैसे कि अगर आप लोग देखोगे तो आपको मैं बताना चाहूँगा, तो कौन सा डेटा है आप लोगों के सामने, ये जो ब्लू अक्षर आपको देखने को मिल रहा है, मतलब बार देखने को मिल रहा है, ये है अमेरिकन मार्केट, और ये जो ब्लैक देखने को मिल रहा है ना, ये है हमारा इंडियन मार्केट का सेंसेक्स। ये है मार्केट पहले था, मतलब जब वायरस जब था तभी की डेटा की ये बात हो रही है, एंड जब वायरस जाने के बाद क्या हुआ था वो उस डेटा की बात है, 1 साल के बाद का डेटा की। तो आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बात करेंगे सार्स वायरस की। अभी सार्स हम लोगों ने तो सर सुना नहीं, 2003 में आया था, जनवरी टू मार्च आप देख सकते हो, जब ये वायरस आया था 3.6% से अमेरिकन बाजार गिरा था, और हमारा मार्केट तो 3 गुना 10% गिरा था दोस्तों। 10% उस जमाने में मतलब कुछ भयंकर ही पकड़ लेना, भयंकर। अभी तो मार्केट मतलब जिस तरीके से भागा है तो 10% भी कुछ लगता नहीं है, बट 10% मतलब बहुत 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 ज़्यादा था। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कब ये सार्स की हम लोग बात करें, जब वायरस आया था 1 साल के बाद, आप देख देख सकते हो यहाँ पे, जैसे वायरस खत्म हो गया, क्या हो गया, 3.6 का जो मार्केट गिरा था अमेरिकन बाजार में, 32% की रैली आई थी। मैं मार्केट की बात कर रहा हूं दोस्तों, इंडेक्स में रैली अगर 32% की रहेगी, जस्ट इमेजिन इंडिविजुअल स्टॉक्स ने क्या परफॉर्मेंस दिया होगा, राइट। एंड अगर आप लोग इंडियन मार्केट की बात करोगे, 10% गिरा था इंडियन मार्केट, 83% की तेजी दिखाई थी इंडेक्स ने। अगर इंडेक्स 83% भागेगा तो इमेजिन करके देख लेना कि क्या रैली रहेगी इंडिविजुअल स्टॉक्स में। ये हुआ था सार्स, एक बार हो सकता है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, नया एक वायरस यहाँ पे और भी आया था, बहुत ही अजीब अजीब इनके नाम रहते हैं, आप लोग पढ़ सकते हो, प्रोनाउंस कर सकते हो जैसे चाहे वैसे। जनवरी टू अगस्त में आया था 2004, मतलब 2003 के बाद एक और आया था 2004 में, एंड जैसे ही आया था अमेरिकन बाजार में कोई ज़्यादा रिएक्शन नहीं थी, 0.69% की गिरावट, सालाना गिरावट रहती है। इंडियन मार्केट 12.25% टूट गया। यस, आप देख सकते हैं, मतलब प्रेशर तो था यहाँ पे, वायरस आया था, ये वाला भी 2004 में भी आया था, प्रेशर तो रहता ही है, थोड़ी ना वायरस आया तो सेलिब्रेट थोड़ी ना करेंगे हम लोग, ड्रॉबैक जरूर रहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई खराब, मतलब ऐसी बात है कि इसको निगलेक्ट ही करो, नो डाउट जरूर रहेगा, प्रेशर रहेगा, कुछ बहुत सारे अनसर्टिनिटीज बढ़ जाते हैं, बट इसका कंक्लूजन ये नहीं कि सब कुछ जीरो हो गया, सब कुछ बेच के छोड़ दो करके, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। हाँ, टाइम लग सकता है थोड़ा बहुत, 1 साल के बदले 2 साल लग सकता है, चलो 3 साल लग सकता है, 4 साल लग सकता है, बट उसके आगे तो दुनिया बढ़नी ही बढ़नी है। सो यहाँ पे अगर हम लोग 2004 की बात करें तो कितना था हमारा मार्केट डाउन, तो नेक्स्ट हमारा मार्केट कितना भागा, 50% कम बैक। कब, 1 साल के ही बाद, जब जैसे वायरस के से रिलेटेड सब कुछ बातें हो गई, 1 साल के बाद ही 50% कम बैक। 2004 में भी, 2003 में तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा कम बैक था, बट नो डाउट आप देख सकते हो यहाँ पे 2004 में भी ऐसा ही हुआ था। अमेरिकन बाजार ज़्यादा गिरा नहीं था, तो भागा भी सिर्फ 10% के आसपास था। चलो ठीक है, नेक्स्ट आ जाते इबोला। इबोला शायद से आप लोगों ने सुना होगा, यस, अफ्रीकन कंट्रीज में ही आया था, वहीं पे 2013 से लेके 14 की बात करें, ज़्यादा वो स्प्रेड नहीं हुआ था, इसलिए मार्केट में भी ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं था, बट रिटर्न्स भी बने नहीं, सिर्फ 2-3% बना अमेरिकन बाजार में, और हमारे मार्केट में 1.5%। मतलब ज़्यादा तेज़ी भी नहीं, क्योंकि लोग बाइंग करने से रिलेटेड कतरा रहे थे, बट ज़्यादा बिकवाली भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ज़्यादा स्प्रेड नहीं हुआ था। बट जैसे ही ये इबोला से रिलेटेड बातें हम लोग को ख़त्म होती हुई देखने को मिली, अमेरिकन मार्केट 13% और हमारा मार्केट 39% की रैली दिखा गया, राइट ना। तेजी आना बाकी था वहाँ पे, तो सब कुछ दबा दबा सा हम लोग को देखने को मिल रहा था। चलो आ जाते हैं यहाँ पे, 2003 हो गया, 4 हो गया, 13-14 हो गया, फिर जीका करके आ गया 15-16 में। जैसे वायरस आ गया, अमेरिकन मार्केट 6%, 6.25% डाउन, हमारा मार्केट लगभग 13%, 13.25% डाउन। जैसे जीका वायरस का अंत हो गया, अमेरिकन बाजार 21% की तेजी, हमारा मार्केट 24% की तेजी। सो यहाँ पे 1 2 3 4 बार ऐसा हो चुका है कि जब भी ये वायरस से रिलेटेड बातें आती है, राइट, नो डाउट, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वायरस फेक होता है, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बट इसके चलते अनसर्टेनिटीज बढ़ती है, डाउट्स बढ़ते, पैनिक बढ़ता है। बट इसका अर्थ ये नहीं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सब कुछ ही खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मेरी बात तो छोड़ दीजिए, रतन टाटा जी ने आज के दिन बोला है कि इनोवेशन के लिए अलग अलग हम लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। ये वायरस आज रहेंगे, कल चले जाएंगे, कल परसों कोई और आ जाएगा, ये तो चलने वाला है। बट ऐसी बात नहीं कि सब कुछ ही खत्म हो जाता है, इंडस्ट्री ही बंद हो जाती है, ऐसा कभी नहीं होता है। सो आप लोग देख सकते हैं, ऐसे 1 2 3 4 बार हुआ है कि वायरस आए हैं, मार्केट में पैनिक फैला है और फैलेगा भी। एंड यहाँ पे जो कमजोर इन्वेस्टर रहते हैं वो भाग गए कि कुछ नहीं होने वाला है, 10 12 15% गिर गए, और कौन होल्ड करेगा, राइट। 7 8 महीने में लोग छोड़ ही देते, बोलते जाने दो, इससे अच्छा एफडी बेटर है। और उसके बाद जो रैली आई है,
वो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने माल बेचा था, सिर्फ रिटेल क्यों, जिन्होंने भी माल बेचा था उनको मतलब बहुत ज़्यादा पछतावा है। सेम चीज़ हम लोगों को कोविड-19 में भी देखने को मिली थी। अभी जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये ग्राफ पहले भी दिखाया था, जो मैंने वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे दिया है, जाके देख लेना एक बार वो वीडियो। जब क्रैश हुआ था 2020 में तभी यही डेटा मैंने प्रेजेंट किया था, और ये आगे भी अगर कभी ऐसा हुआ, नहीं हुआ तो अच्छा ही बात है, बट अगर हुआ तो यही डेटा आप लोगों के सामने आ जाएगा। तभी भी मैंने आपको बताया था, ये देखिए अमेरिकन बाजार 10% की प्रेशर में था और हमारा मार्केट 7%, जस्ट शुरुआत थी तभी। ये मार्च में ये डेटा सामने आया था, इसीलिए ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं था। और ये देखिए कमबैक कितना करेगा हमें पता नहीं है। आज मुझे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं, आप खुद देख सकते हैं कमबैक क्या हुआ है। मार्केट में कमबैक सॉलिड हुआ है, और इंडिविजुअल अगर मार्केट ही 30-40% भागेगा तो इंडिविजुअल स्टॉक्स मतलब आप सोच ही सकते हो उनकी तो रनिंग मतलब कुछ अलग ही लेवल पे रहेगी, और आप सभी लोगों ने अभी देख भी लिया है। सो एक कोविड में भी यही हुआ था। सो अभी कोविड-19 जब आया था दोस्तों, राइट, तभी हम लोगों ने देखा था कि मार्केट क्या ज़बरदस्त वहाँ पे हम लोग को क्रैश होते हुए देखने को मिला था। सो कोविड की फर्स्ट वेव हो गई, सेकेंड वेव हो गई, बहुत सारे कंट्रीज में थर्ड भी हो चुकी है, तभी जाके मार्केट खत्म नहीं हुआ। तो अभी क्या खत्म होगा, पैनिक रहेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों को ऐसा लगेगा नीचे 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 जाएगा, ऐसा लगेगा कि सब कुछ ही खत्म हो रहा है करके, बट ऐसा कुछ खत्म नहीं होता है दोस्तों। ये जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, बहुत शातिर दिमाग वाले होते हैं। इनको पता है कि सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है एक छोटे इन्वेस्टर की, डर। आप उसको 4 बार डरा दो, 5वें बार पक्का डर ही जाएगा, 4 बार नहीं डरा तो इसीलिए आप लोगों को इतना ही कहना चाहूंगा, ये वायरसेस आते जाते रहेंगे, प्रेशर भी जरूर रहेगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर के लिए बनाया, मैं ट्रेडर के लिए कुछ चीज़ें नहीं बोलता। और इन्वेस्टर मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, शॉर्ट टर्म की कोई गारंटी नहीं दोस्तों, शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी होता रहता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आपको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, ये चीज़ें चलती रहेंगी, आगे भी चलती रहेंगी। अगर और नीचे गिरा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी तक हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा है कि जितना मार्केट इन चीज़ों के चलते गिरा है उससे कई गुना से वो रिकवर हुआ है। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल 2020 तो आप लोगों ने देख भी लिया है। सो ये मार्केट कितना भी गिरे, अगर नए वायरस वेरिएंट की भी अगर हम लोग बात करें, जितना गिरेगा ना, याद रखो उतने से ही उससे भी कई गुना ज़्यादा उसका कमबैक रहने वाला है। तो इस चीज़ से आप लोगों ने कोई डरने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारा वीकनेस कहाँ पे आता है रिटेल इन्वेस्टर का, कि हमें सब कुछ जल्दी चाहिए। यस, अभी पैसा लगाया ना बस, अभी के अभी रिटर्न चाहिए। और ये बुल रन नहीं है, यही बहुत से रिटेल इन्वेस्टर को एक गलत आदत लगवा दी है, पैसा डाला पैसा बना, पैसा डाला 10% बना। ऐसा बार बार नहीं होता है दोस्तों। अभी का मार्केट एक्चुअल में जैसा चल रहा है, वो एक्चुअल में आप लोग बोल सकते हैं थोड़ा सा मार्केट की छवि ऐसी ही रहती है कि पैसा डालने के बाद यूजुअली आप लोगों की इन्वेस्टमेंट के नीचे ही वो स्टॉक आप लोगों को परेशान करेगा, बट लॉन्ग टर्म में होल्ड करोगे तो अच्छे खासे रिटर्न आपको मिल सकते हैं। सो ये जल्दबाजी वाला एटीट्यूड है ना, इसको अगर आप लोग मॉडिफाई कर दोगे तो फिर आपको कोई दिक्कतें होने वाली नहीं है। बहुत सारे लोग पैसे लगाकर बैठे हुए दोस्तों, इंस्टीट्यूशंस है, फॉरेन भी है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स भी है, LIC है, UTI से बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे डरता है, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक ही चीज़ उन्हें चाहिए, फटाफट रिटर्न चाहिए। और फटाफट रिटर्न दोस्तों नहीं बनते, उसके लिए पेशेंस होना चाहिए। अगर आप पेशेंस रखते हो, होल्ड करते हो, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भी मार्केट जिस तरीके से क्रैश होते हैं, तो जस्ट शुरुआत का डेटा था, राइट। उसके बाद तो हम लोगों ने देखा था 30, 35, 40% तक गिरा था मार्केट। रिकवर भी आप लोगों ने देख ली किस तरीके से रिकवरी यहाँ पे हुई है। लोअर सर्किट देखा था, और मैं क्या बोल सकता हूँ, मार्केट में लोअर सर्किट के बाद भी क्या मार्केट खत्म हुआ? आज देखो हम लोग कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो पैनिक जरूर होता है इस चीज़ से, बट कोई मार्केट खत्म नहीं होता है। एंड ये कोई इसमें कोई ग्रेट बात में नहीं बता रहा आप लोगों को, ये सिर्फ आपको मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जिन लोगों ने 2020 देख लिया ना, उनको इस वीडियो से कोई मतलब भी नहीं है, उनको पता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हाँ, जिन लोगों ने 2020 में वो चीज़ महसूस नहीं की होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं किया होगा, सिर्फ सुना होगा, हाँ, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम का यहाँ पे रहने वाला है। सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ होगा तो आप जरूर चाहो तो यहाँ पे अच्छे स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, आलतू फालतू स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, पेनी स्टॉक में मत जाना। अच्छे स्टॉक में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो जरूर वहाँ पे होल्ड करके रखिए। ये मार्केट में हमेशा चीज़ें चलती रहेगी, आती जाती रहेगी हमेशा। आप अच्छे स्टॉक में रहोगे तो अल्टीमेटली आपको आज नहीं तो कल फायदा यहाँ पे होने वाला है। सर कितना टाइम लगेगी, ये सबसे पॉपुलर सवाल है। सर मैंने पैसा लगाया, मैं होल्ड करने के लिए भी तैयार हूँ, कितना ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा? ये कोई फिक्स रिटर्न देने वाला मार्केट नहीं है, फिक्स टाइमिंग वाला मार्केट नहीं है कि कितना टाइम लगेगा। टाइम कल से भी रैली शुरू हो सकती है, या फिर 10 दिन के बाद भी हो सकती है, या फिर 10 महीने के बाद भी हो सकती है। आपको टाइम देना आना चाहिए। इसीलिए कहता हूँ कि आप अगर मार्केट में आ रहे हो तो लंबी अवधि के लिए आना। एटलीस्ट ऐसे ही सोचो कि आपने 5 साल के लिए निवेश किया है दोस्तों, क्योंकि 5 साल में साइकिलें चलती रहती है। कभी कंसोलिडेट करेगा, कभी गिरावट होगी, कभी तेज गिरावट होगी, कभी रैली आएगी तो कभी बड़ी रैली आएगी। तो ये 5 साल में ओवरऑल आपको फायदा मिलता ही मिलता है। हम लोग यहाँ पे 5 साल को कट कर देते हैं, हम सोचते हैं 1 साल में ही डबल रिटर्न चाहिए, ट्रिपल रिटर्न चाहिए, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल
हो जाता है। सो वीडियो को क्लोज करते वक्त बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों कि इन चीज़ों से आप लोगों ने कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कितनी भी अगर गिरावट यहाँ पे हो जाती तो पैनिक में होकर एग्जिट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी का इसके चलते बिजनेस खराब हो गया है, जैसे कोविड के वक्त अगर मैं बात करूँ, आप सभी लोगों को पता है मल्टीप्लेक्स वाले जो स्टॉक्स थे मेरे पास, मैंने वो बेच दिए। मुझे बहुत पसंद थे बट बेच दिए, क्या करें, उनके बिजनेस ही नहीं चलेंगे। एंड अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि कितना ईजिली वो यहाँ पे सपोर्ट लेवल तोड़ देते हैं। तो मुझे जब लगा कि हाँ बिजनेसेस नहीं अच्छा कर रहे तो निकलना ठीक रहेगा, बट डर के मारे निकलोगे तो मैं आपको बताता हूँ आपको पूरा पोर्टफोलियो निकलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में हमेशा डर ही रहता है। तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो जो मैं कहता हूँ, 230 250 में से 230 दिन प्रेशर में ही निकलने हैं। 20 दिन आपको फायदा होगा, जो 230 दिन के पेशेंस को आपका फायदा देके जाएगा। सो अगेन कहना चाहूंगा, ये जो चीजें यहाँ पे हम लोग को चलती हुई देखने को मिलती है, और भी कुछ नई नई खबरें आ सकती है। कितना भी नेगेटिव खबर आने दो, मार्केट कोई खत्म होता नहीं है, मार्केट आगे बढ़ता ही रहता है। सो मैं तो यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ, और भी नीचे गया तो आप सभी लोग पता है सिस्टमेटिकली इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म में भी इसका और भी अच्छा फायदा हो सकता है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।